मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस में मैंने ऐसा देखा है कि दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक होते हैं कि जो स्किन पे कुछ भी होता है, जैसे कुछ रैश हो गया, कुछ पैच आ गया, तो तुरंत से उसमें उनके दिमाग में टेंशन आ जाती है कि विटिलिगो हो गया, सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, और पास के केमिस्ट पे जाके फटाफट से कोई ट्यूब्स ऑइंटमेंट्स ले लेते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस कर लेते हैं, और उनको लगता है कि फटाफट से ये चीज़ ठीक हो जाए, जो टेम्परेरी हो भी जाती है। दूसरी तरह के होते हैं जो डॉक्टर्स पे जाते हैं, एक पे नहीं जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स पे जाते हैं, कभी एलोपैथी, कभी होम्योपैथी, कभी आयुर्वेद, और बहुत सारे अपने पर्चे इकट्ठे कर लेते हैं और इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये बीमारी है क्या, क्योंकि हर डॉक्टर अपनी तरीके से उसे डायग्नोस कर रहा है। तो ये वीडियो आज मैंने इसलिए बनाई है कि अगर आपको स्किन में कोई भी इशू दिख रहा है, रेडनेस, पैच, कुछ भी, तो उसे आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं कि ये विटिलिगो है, सोराइसिस है या एक्जिमा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पैच बोल लीजिए, रैश बोल लीजिए, ये दिखता कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो अगर हम बात करें विटिलिगो की, तो ये तो सफ़ेद दिखता है, ये सबको पता है, धुंधला शुरू होता है, सफ़ेद होता है, और कभी कभी इसका आकार जो है वो गोल होता है, कभी कभी वो ये बिना आकार के भी होता है, बट ये मेजरली जो होता है वो सफ़ेद दिखता है। इसमें कोई भी जो ऊपर इसके स्केलिंग है ना, वो नहीं होती है, मतलब ये शाइनी सा होता है या बिल्कुल स्मूथ होता है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें जो स्केलिंग है वो नहीं होती है, मतलब इसमें परतें नहीं उतरती हैं। तो विटिलिगो की अपीयरेंस में ये सबसे पहले तो ये होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सोराइसिस की, तो सोराइसिस के दो ऐसे साइंस होते हैं जो स्पेसिफिकली डॉक्टर्स देख के तो बता देते हैं कि ये सोराइसिस है, बट अगर मैं लेमैन की भाषा में अगर आपको बताऊं, जनरल लैंग्वेज में, तो वो ये होता है कि अगर आप देखेंगे तो सोराइसिस का चाहे वो छोटे से छोटा पैच भी हो, तो उसमें परतें उतर रही होती हैं, जैसे स्केलिंग बोलते हैं, और हमारी भाषा में उसे बोलते हैं कि मत्स्य की तरह, मतलब फिश की तरह स्केलिंग होती है, मतलब वाइट वाइट लेयर उतरती है। अगर ये आपको स्कैल्प में होता है तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कहीं डैंड्रफ तो नहीं है, बट ये थोड़ी मोटी परत भी बन जाती है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्जिमा की। अब एक्जिमा का एक बहुत मेजर जो साइन होता है वो होता है इचिंग, बट उसमें जो अपीयरेंस, मतलब जैसे वो दिखता है, वो ये होता है कि वो ड्राई होता है, कभी कभी वेट एक्जिमा भी होता है, बट वहाँ पर कालापन बहुत ज़्यादा होता है। और अब इन तीनों डिजीज़ की जो मैं डिफ्रेंसिएशन बता रही हूँ, अलग अलग दिखने की वो बता रही हूँ, वो एक्चुअली इनके दोषों की वजह से होती है। जो जो दोष प्रधान रूप से वहाँ पर ख़राब हुआ होता है, उसकी प्रधानता की वजह से उसकी अपीयरेंस होती है। सो अगर मेजरली तीनों ही बीमारियों में तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं और साथ में रक्त की दुष्टि होती है, मतलब कि ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ रहे होते हैं, तो चिकित्सा का जो एक प्रिंसिपल है आयुर्वेद में, वो सेम होता है कि हम ब्लड की, रक्त की जो दुष्टि है उसको क्लियर करते हैं, भले वो हम दवाओं से करें, डाइट से करें, या आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से करें, या फिर हम पंचकर्म की हेल्प लें। बट इन तीनों बीमारियों में आपकी दोषों की प्रधानता आपकी डिजीज़ की कंडीशन के हिसाब से इलाज होता है। तो ये डिफरेंसेस थे अपीयरेंस के हिसाब से। अगर मैं इसमें इचिंग की बात करूं या इसमें जो लालीपन है उसकी बात करूं, तो विटिलिगो में इचिंग तब होती है जब आपका दाग बढ़ रहा होता है। अगर आपका दाग रुका हुआ है या आपका दाग पे कोई आप दवा नहीं लगा रहे हो तो इचिंग नहीं होती है। यूजुअली इचिंग तभी आती है ज़्यादा दाग बढ़ने पे, या फिर आप जब दवा लगा के धूप लगाते हैं तो इचिंग होती है। सोराइसिस में सबसे पहले वहाँ पर इचिंग स्टार्ट होती है और फिर वहाँ पर रैश आता है। और अगर हम एक्जिमा में देखें तो पहले स्किन ड्राई होती है, पहले वहाँ पर हल्की हल्की ड्राइनेस या खुरदुरापन आता है और फिर ईचिंग आती है। तो ईचिंग तो तीनों ही कंडीशंस में हो सकती है, बट कब आ रही है, कितनी आ रही है, ये भी तीनों में अलग अलग हो सकती है। उसके बाद इनकी प्रेजेंटेशन, मतलब ये कहाँ दिखते हैं। अब विटिलिगो यूजुअली कहीं भी हो सकता है, मतलब आपको किसी भी एरिया में बॉडी के दिख सकता है, उसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक एरिया नहीं है, मतलब हर जगह ही हो सकता है। सोराइसिस की अगर हम बात करें तो यूजुअली इसका जो सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस देखने में आते हैं वो आते हैं सिर में, स्कैल्प सोराइसिस। उसके बाद हाथों में पामो प्लांटर सोराइसिस जिसको बोलते हैं, यहाँ पर और पैरों के नीचे हो जाता है। और उसके बाद अगर यूनिवर्सल हो रहा है तो वो बॉडी में कहीं भी होता है। उसमें भी मुझे यूजुअली जो केसेस मिलते हैं वो मिलते हैं पेट पे और पीछे कमर पे। उसके बाद अगर मैं एक्जिमा की बात करूं तो जितने भी आपके फोल्ड्स रहते हैं स्किन के, जैसे यहाँ पर, पैर के पीछे, ये वहाँ पर होता है। कॉमनली बच्चों में ये साइट्स देखी जाती हैं जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस बोला जाता है। तो 3 तरीके से मैंने आपको बताया कि बीमारी कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपीयरेंस से,
आपकी इचिंग से और प्रेजेंटेशन से। फिर भी आपका जो सही डायग्नोसिस है वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कर सकता है। तो अगर आपको कोई भी रैश या इचिंग या कुछ भी ऐसी अपीयरेंस दिख रही है, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इनमें से कौन से सिम्टम आपको हो रहे हैं।